गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। हिंदी में हम आज पाठ 11 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है चक्की का चमत्कार। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र का पानी खारा नहीं बल्कि मीठा हुआ करता था। कोरिया, जो कि एशिया का महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में बसा एक देश है। कोरिया क्या है? एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत है, उसके उत्तर पूर्व में बसा हुआ एक देश है। वहां एक राजा राज करता था कोरिया में। उस राजा के पास एक छोटी सी चक्की थी। क्या था उसके पास? एक छोटी सी चक्की। वह कोई साधारण चक्की नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारी चक्की थी। देखिए क्या चमत्कार करती थी। उस चक्की की विशेषता थी कि 3 बार ताली बजाकर उस चक्कू से जो वस्तु मांगी जाती थी, वह गोल गोल घूमते हुए वह वस्तु दे देती थी। एक बार राजकुमारी को खिलौनों की चाहत हुई। किसकी चाहत हुई? राजकुमारी को खिलौनों की। तो वह चक्की के पास जाकर बोली, गुड मॉर्निंग, चक्की चक्की खिलौने दे दो। उसने 3 बार ताली बजाई। इससे चक्की का पार्ट गोल गोल घूमने लगा और चक्की से खिलौने निकलने लगे। जब राजकुमारी को अपनी पसंद के खिलौने प्राप्त हो गए, तो उसने चक्की को रोकने का आदेश देते हुए 3 बार कहा, बस चक, बस चक, बस चक। उसने क्या कहा? बस चक, बस चक, बस चक। इतना कहते ही चक्की रुक गई। चक्की रुकने से चक्की के रुकने से उसके परिवार के चक्की रुक गई। चक्की रुकने का यह मंत्र कौन जानता था? केवल उसके परिवार के खास लोगों को ही यह पता था। क्या पता था? कि चक्की कैसे चलती है। ठीक है। चक्की के चमत्कार का किस्सा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंच गया। चक्की का जो चमत्कार था वो पड़ोसी राज्य तक भी पहुंच गया। चक्की के चमत्कार का अब राजा अपनी करामती चक्की को और भी संभाल कर रखने लगा था। ठीक है। एक बार पड़ोसी राज्य के एक चोर को उस चक्की के बारे में पता चला। उसने सोचा, यदि किसी प्रकार वह चक्की चुरा ले तो कम समय में वो धनवान हो जाएगा। अगर वो कम समय में उसके पास पैसा हो जाएगा और उसे जीवन भर चोरी करने और पकड़े जाने के भय से भी मुक्ति मिल जाएगी। ना उसे चोरी करनी पड़ेगी और उसको चोरी करने के भय से भी उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसने एक युक्ति सोची। क्या सोची उसने? एक युक्ति। युक्ति मतलब उपाय सोचा। उसने अपना वेश बदलकर राजा के दरबारियों के जैसी वेशभूषा कर ली और उनके साथ दोस्ती भी गांठ ली। मतलब गांठ ली का मतलब उनके से दोस्ती भी उसने कर ली। एक दिन वह चोर अपने एक दरबारी मित्र से बोला, मैंने सुना है कि राजा अपनी करामाती चक्की को तहखाने में छिपा कर रखता है, क्योंकि उसे अपने मित्रों पर भरोसा नहीं है। राजा को भय है कि उसके दरबारी उसकी चक्की को कहीं चुरा कर ना ले जाए। चोर ने दरबारी से क्या कहा? क्यों छुपा के रखता है? क्योंकि उसे अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है। राजा को भय कि कहीं चक्की न वो चुरा न ले। दरबारी ने हंसते हुए कहा, नहीं मित्र, तुमने गलत सुना है। राजा को अपने मंत्रियों पर पूर्ण विश्वास है। राजा को क्या? अपने मंत्रियों पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम सभी
समझदार हैं। उसने क्या कहा, हम सभी क्या हैं, समझदार हैं। नहीं और राजा के विश्वास पात्र हैं। चक्की को तो मैंने आज सवेरे ही राजमहल के भीतरी आंगन में देखा है। भीतरी आंगन में? चोर ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। हाँ मित्र, देखिए उससे कैसे, चोर है ना, किस तरीके से उगलवा रहा है। महल का भीतरी आंगन जो कमल सरोवर के पास में है। चोर बोला, तब तो मैंने कोई अफवाह ही सुनी होगी। आप सही कह रहे हैं। बातों ही बातों में दरबारी द्वारा चक्की के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाने पर चोर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुआ। देखिए, कभी भी कोई भी स्ट्रेंजर हो उसको अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। अब वह धनी और होने के स्वप्न देखने लगा। ठीक है, अब वो और धनी होने के स्वप्न देखने लगा। 3-4 दिनों तक चोर ने महल के भीतरी आंगन में स्थित कमल सरोवर तक पहुंचने और वहां से भागने की योजना बनाई। उसने क्या किया, 3-4 दिन तक वहां तक वो कैसे पहुंचेगा, कैसे वो चक्की चुराएगा, इस तरीके की उसने योजना बना ली। चोर अमावस्या की रात के घने अंधेरे से मतलब अमावस्या जिस दिन चांद नहीं निकलता है, तो इसलिए अंधेरा ज्यादा होता है, का फायदा उठाकर राजमहल से चक्की चुराने में वह सफल हो गया। वह चक्की को लेकर रातों रात समुद्र तट पहुंचा। उसने क्या किया, पहले चक्की चुराई और वो चक्की चुरा के रातों रात कहाँ पहुंचा, समुद्र तट। मौका मिलते ही उसने वहां से एक नाव चुराई और नाव पर चक्की को रखकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। पहले उसने क्या किया, पहले उसने चक्की चुरा ली, चक्की चुराने के बाद उसने नाव भी चुरा ली। वो चोर है ना, चोरी करना उसका काम है। चोर नाव का चप्पू जल्दी जल्दी चलाकर प्रसन्न होते हुए यह सोच रहा था कि वह इस चमत्कारी चक्की से कोई आसानी से मिलने वाली वस्तु नहीं मांगेगा। चोर मन में क्या सोचा था, जो चीज आसानी से मिल जाएगी मैं इस चक्की से नहीं मानूंगा। सोचते और सोचते उसको क्या हुआ, उसे नमक का ख्याल आया। ठीक है, नमक का ख्याल आते ही वह खुशी से उछलने लगा। उसने सोचा नमक तो हर किसी को चाहिए, है ना, नमक, किंतु किसी को चाहिए। उन दिनों नमक बहुत मुश्किल से मिलता था। नमक की खपत अधिक थी किंतु उसके स्रोत सीमित थे। स्रोत सीमित मतलब बहुत मुश्किल से नमक कहीं से मिलता था। दूर दूर के पहाड़ों से नमक लाया जाता था। नमक कहाँ से आता था, दूर दूर पहाड़ों से। अतः चोर ने तय तय किया कि वह चमत्कारी चक्की से नमक ही मांगेगा। वह चक्की के पास जाकर जोर से बोला, चक्की नमक दो, नमक दो, और 3 बार ताली बजाई। इससे क्या हुआ, 3 बार ताली बजाने से चक्की गोल गोल घूमने लगी और उसमें से नमक निकलने लगा। चक्की से नमक निकलता देख चोर खुशी से घूम झूमने लगा और बोला, अब तो मैं नमक का व्यापारी बन जाऊंगा। नमक बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। मेरे पास नमक की मंडी होगी। मैं इस देश का राजा बन जाऊंगा। देखिए, वो चोर था ना, तो उसके मन में इस तरीके की बातें आने लगी। मेहनत नहीं करना चाहता था और बिना मेहनत के राजा बनना चाहता था, बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता था। वह पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा। चक्की चलती रही। उसकी नाव नमक से भर गई और नमक के भार से नाव डूबने लगी। नाव को डूबता देख चोर घबरा गया। अब जब नाव डूबने लगी तो क्या हुआ, चोर डर गया, घबरा गया और उसने चक्की रोकने का आदेश दिया। पर चक्की नहीं रुकी क्योंकि चोर को चक्की रोकने का मंत्र नहीं आता था। क्यों नहीं रुकी, क्योंकि चोर को चक्की रोकने का मंत्र नहीं आता था। वह सिर्फ राजा और उसके परिवार के खास लोगों को ही पता था। अंत में वह चोर भी नाव के साथ डूब गया। देखिए, उसकी नीयत खराब थी ना, इसलिए वो क्या हो गया, वो डूब गया। नियत मतलब उसका इरादा गलत था।
वो नहीं, उस बिना मेहनत के वो नमक बेचना चाहता था, उसने चोरी की, इसलिए वो डूब गया। कोरिया के लोग मानते हैं शायद इसी वजह से समुद्र का पानी नमकीन हो गया है। आपको पता है ना समुद्र का पानी नमकीन है किस वजह से हुआ है? इसी चक्की की वजह से, ऐसा कोरिया के लोग मानते हैं। ठीक है, नीचे शब्द ज्ञान है, इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद ये आप वो दिए हुए रंगीन शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द देखिए। आदेश, आदेश का निर्देश भी होता है। धनवान, धनवान का मतलब अमीर। विश्वास, भरोसा, स्वप्न, सपना। योजक शब्द जल्दी जल्दी, गोल गोल, दूर दूर, सोचते सोचते इस पार्ट में यूज हुए हैं। मौखिक प्रश्न, एक वाक्य में राजा के पास कौन सी चमत्कारी वस्तु थी? राजा के पास चमत्कारी चक्की थी। चक्की कितनी बार ताली बजाने पर मनचाही वस्तु देती थी? चक्की 3 बार ताली बजाने पर मनचाही वस्तु देती थी। चोर ने चक्की के अलावा चोर ने चक्की के अलावा दूसरी कौन सी वस्तु चुराई थी? दूसरी वस्तु उसने नाव चुराई थी। चोर ने चमत्कारी चक्की से क्या मांगा? चोर ने चमत्कारी चक्की से नमक मांगा। ये देखिए, अब ये प्रश्न उत्तर है। इसको सब बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। दिस इज योर कॉपी वर्क। सब बच्चे देख लो आराम से प्रश्न उत्तर। किसने किससे कहा? इसको सब बच्चे पहले खुद करेंगे और करने के बाद तब इससे चेक करेंगे। ये देखिए, ये बड़ी ई क्या है? ये प्रत्यय है, शब्द के आखिरी में लगता है और एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका पाठ 11 समाप्त होता है। सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड डे।